भगवत प्रेमियों, आज जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस परम सत्य की एक झलक है जो श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने दिव्य जीवन और उपदेशों के माध्यम से हम सबको प्रदान किया है। आपने कभी सोचा है कि इस संसार में इतनी अशांति क्यों है, इतना दुख क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? लोग धन कमा लेते हैं, बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, ऊंची ऊंची पदवियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर वह शांति नहीं दिखाई देती जो एक साधारण संत के चेहरे पर दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को परेशान करता आया है और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अनेकों महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। श्री आशुतोष महाराज जी भी उन्हीं महान आत्माओं में से एक हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं इस सत्य को जाना, बल्कि करोड़ों लोगों को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का असली दुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने मन की अशुद्धता में निहित है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक मन हेल्थी नहीं होगा, तब तक चाहे आप कितना भी बाहरी सुख प्राप्त कर लें, आपको शांति नहीं मिलेगी। यह बात इतनी सरल लगती है, लेकिन कितनी गहरी है, कितनी क्रांतिकारी है। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह अनुभव किया कि सांसारिक सुख सुविधाएं मनुष्य को स्थायी आनंद नहीं दे सकती। उन्होंने देखा कि लोग एक के बाद एक इच्छाओं को पूर्ण करते जाते हैं, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह क्रम अनंत काल तक चलता रहता है। महाराज जी ने गहन चिंतन और ध्यान के माध्यम से यह समझा कि मनुष्य की सारी समस्याओं का मूल कारण उसका अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि वह कौन है और उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तब तक वह दुखों के चक्र में फंसा रहेगा। महाराज जी ने इस सत्य को न केवल स्वयं अनुभव किया, बल्कि एक ऐसी पद्धति विकसित की जिसके माध्यम से कोई भी साधारण व्यक्ति इस परम सत्य को जान सकता है। उनकी शिक्षाओं में वह सरलता है जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक युग के लिए सुलभ बनाती है। वे कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करते, वे जटिल सिद्धांतों में नहीं उलझते, बल्कि अत्यंत सरल और व्यावहारिक तरीके से उस परम सत्य को समझाते हैं जिसे जानने के लिए प्राचीन काल में लोग वर्षों तपस्या करते थे। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मन एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है। यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह मनुष्य को देवता बना सकता है, और यदि इसे गलत दिशा में छोड़ दिया जाए तो यह मनुष्य को राक्षस भी बना सकता है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, जितनी भी प्रगति हुई है, वह सब मन की शक्ति का ही परिणाम है। लेकिन साथ ही संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी हिंसा हुई है, जितना भी विनाश हुआ है, वह भी मन की शक्ति का ही दुरुपयोग है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीखे, अपने मन को हेल्थी बनाए, अपने मन को पवित्र बनाए। जब मन हेल्थी होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, जब विचार शुद्ध होते हैं तो कर्म शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो जीवन में स्वाभाविक रूप से शांति और आनंद का प्रवाह होने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे महाराज जी अपने उपदेशों में बार बार समझाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, उसी प्रकार मन को हेल्थी रखने के लिए भी हमें कुछ साधनाएं करनी होती हैं, कुछ नियमों का पालन करना होता है। महाराज जी बताते हैं कि मन की अशुद्धता के 3 मुख्य कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों विकार मनुष्य के मन को इस प्रकार प्रदूषित कर देते हैं कि वह अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। काम अर्थात इंद्रिय भोगों की अतृप्त इच्छा मनुष्य को निरंतर बाहर की ओर दौड़ाती रहती है। व्यक्ति सोचता है कि यदि मुझे यह मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद पुनः असंतोष पैदा हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि यह काम वासना ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का दास बना रहता है, तब तक वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य को सांसारिक जीवन त्याग देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, दास नहीं। जब आप इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं के ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। क्रोध एक और विकार है जो मन को अत्यंत अशुद्ध कर देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वह अपनी बुद्धि खो देता है, वह सही गलत का विवेक खो देता है। क्रोध में मनुष्य ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। महाराज जी समझाते हैं कि क्रोध वास्तव में एक प्रकार का पागलपन है, एक अस्थायी विक्षिप्तता है।
जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके शरीर में अनेक विषैले रसायन उत्पन्न होते हैं जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्रोध से कैसे बचा जाए। महाराज जी इसका एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आपको क्रोध आए उस समय अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि क्रोध का वेग कम होने लगा है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आप श्वास पर ध्यान देते हैं तो आपका मन वर्तमान क्षण में आ जाता है और क्रोध भूत या भविष्य की सोच से उत्पन्न होता है, वर्तमान से नहीं। लोभ तीसरा महत्वपूर्ण विकार है जो मनुष्य के मन को अशुद्ध करता है। लोभ अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति। जब मनुष्य लोभी हो जाता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास कितना भी हो वह और चाहता है। इस लोभ के कारण मनुष्य अनैतिक कार्य भी करने लगता है, दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं हिचकता। महाराज जी कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है, भले ही उसके पास भौतिक संपत्ति कम हो। अब प्रश्न यह उठता है कि इन विकारों से कैसे मुक्ति पाई जाए। महाराज जी बताते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है आत्म साक्षात्कार। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, जब तक वह अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक ये विकार उसे परेशान करते रहेंगे। लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर की उस शाश्वत चेतना को जान लेता है, जब वह उस परम आनंद का अनुभव कर लेता है जो उसके अपने भीतर विद्यमान है, तब सारे बाहरी आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जो कंकड़ पत्थरों से खेल रहा था, उसे अचानक हीरों की खान मिल जाए, फिर वह कंकड़ पत्थरों में क्यों रुचि लेगा। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने भीतर के परम आनंद को जान लेता है, तब सांसारिक भोगों में उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। यह कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है, यह स्वाभाविक वैराग्य है। महाराज जी कहते हैं कि जबरदस्ती का त्याग कभी स्थायी नहीं होता। यदि आप जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को दबाएंगे तो वे और भी शक्तिशाली होकर वापस आएंगी। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा पा लेते हैं जो उन इच्छाओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है, तब इच्छाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। महाराज जी की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे ध्यान को अत्यंत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान मन को हेल्थी रखने की सबसे प्रभावी विधि है। लेकिन ध्यान का अर्थ क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है। लेकिन महाराज जी समझाते हैं कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है। ध्यान का अर्थ है अपने चित्त को एकाग्र करना, अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना, विचारों के प्रवाह को रोकना और उस शांति का अनुभव करना जो विचारों के बीच में विद्यमान है। जब विचार रुक जाते हैं तब जो शेष रहता है वही आपका वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है। महाराज जी बताते हैं कि प्रारंभ में ध्यान करना कठिन लग सकता है क्योंकि हमारा मन इतने वर्षों से इधर उधर भटकने का अभ्यस्त हो गया है। लेकिन नियमित अभ्यास से धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। वे कहते हैं कि ध्यान को किसी कर्तव्य या बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक उपहार के रूप में देखना चाहिए। यह वह समय है जो आप स्वयं के साथ बिता रहे हैं। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शांति और आनंद से जुड़ रहे हैं। महाराज जी यह भी बताते हैं कि ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता बल्कि इसके अनेक वैज्ञानिक लाभ भी हैं। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि नियमित ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और व्यक्ति अधिक केंद्रित और शांत रहता है। महाराज जी अपने उपदेशों में बार बार यह बात कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सुख भोगना नहीं बल्कि दुख से मुक्त होना है। ये दोनों बातें अलग हैं। सुख भोगना एक बाहरी प्रक्रिया है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन दुख से मुक्त होना एक आंतरिक स्थिति है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। महाराज जी कहते हैं कि दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी आसक्तियां हैं, हमारा अज्ञान है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से आसक्त हो जाते हैं तब उसका न मिलना या छिन जाना हमें दुख देता है। जब हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम निरपेक्ष हो जाएं, यदि हम अनासक्त हो जाएं, तो दुख का कोई कारण ही नहीं बचता। यह बहुत गहरी बात है। महाराज जी समझाते हैं कि अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है पूर्ण प्रेम के साथ लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के जीना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते तब वह शुद्ध प्रेम है। जब आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते तब वह कर्मयोग है। यही गीता का संदेश है और यही महाराज जी की शिक्षा का सार है।
महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। उसी प्रकार एक जागृत व्यक्ति संसार में रहता है, सभी सांसारिक कार्य करता है, लेकिन संसार उसे प्रभावित नहीं कर पाता। वह संसार में है लेकिन संसार उसमें नहीं है। यह स्थिति कैसे प्राप्त होती है? महाराज जी कहते हैं कि यह स्थिति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। जब आप जान लेते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप तो उस शाश्वत आत्मा हैं जो जन्म मृत्यु से परे है, जो सुख दुख से परे है, तब आपका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। फिर आप एक साक्षी बन जाते हैं, एक दृष्टा बन जाते हैं। आप जीवन के नाटक को देखते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। यह कोई पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं है। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने दायित्वों से भागता नहीं बल्कि और भी बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, लेकिन वह यह सब करते हुए भी भीतर से पूर्णतः शांत और आनंदित रहता है। महाराज जी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है करुणा और प्रेम। वे कहते हैं कि मन को हेल्थी रखने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका है सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना। जब आप दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, तब आपका हृदय विस्तृत हो जाता है। महाराज जी बताते हैं कि स्वार्थ और संकीर्णता मन को छोटा और कठोर बना देती है, जबकि प्रेम और करुणा मन को विशाल और कोमल बनाती है। जब मन विशाल होता है तो छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, आप बड़े दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमें प्रत्येक प्राणी में उसी परमात्मा के दर्शन करने चाहिए जो हमारे भीतर विद्यमान है। जब हम ऐसा करते हैं तो द्वेष, ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं जब आप उसमें भी अपने ही परमात्मा को देख रहे हैं। यह एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है। महाराज जी अक्सर सत्संग में विभिन्न कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। एक बार उन्होंने एक कथा सुनाई थी। एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था लेकिन बहुत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा महल, अपार धन संपत्ति, सेवक नौकर, लेकिन उसे शांति नहीं थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पास वह नहीं है जो वास्तव में आवश्यक है। वह व्यक्ति चौंका और बोला कि वह क्या है जो मेरे पास नहीं है? संत ने कहा, संतोष, शांति और आत्मज्ञान। ये तीन चीजें किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती, ये तो साधना से प्राप्त होती हैं। उस व्यक्ति ने संत से दीक्षा ली और नियमित साधना करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस होने लगा। उसकी बाहरी परिस्थितियां तो वही रहीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वह अपनी संपत्ति को एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगा, एक अधिकार के रूप में नहीं। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू किया, और जैसे जैसे उसने दूसरों की सेवा की, उसके भीतर की शांति और आनंद बढ़ता गया। महाराज जी इस कथा के माध्यम से यह समझाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारा आंतरिक दृष्टिकोण ही सब कुछ निर्धारित करता है। महाराज जी कहते हैं कि आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लोग तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोग अपने मन की देखभाल नहीं करते। वे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मन के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। महाराज जी बताते हैं कि मन को हेल्थी रखने के लिए कुछ दैनिक अभ्यास करने चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पहले का समय साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण में एक विशेष शांति होती है, प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है। इस समय किया गया ध्यान अत्यंत फलदायी होता है। दूसरा, नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम श्वास की एक ऐसी विधि है जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी ऊर्जा प्रदान करती है। जब श्वास नियंत्रित होती है तो मन भी नियंत्रित होता है। तीसरा, सकारात्मक विचारों का पोषण करना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। यदि हम निरंतर नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो हमारा मन नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक साहित्य पढ़ना, सकारात्मक लोगों की संगति करना, सकारात्मक बातें सोचना अत्यंत आवश्यक है। चौथा, सेवा और परोपकार का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तब हमारे मन में एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है।
महाराज जी यह भी बताते हैं कि हमें अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। आहार केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। सात्विक आहार अर्थात शुद्ध, सादा, ताजा और पौष्टिक भोजन मन को शांत और स्वच्छ बनाता है। राजसिक आहार अर्थात अधिक मसालेदार, तीखा, चटपटा भोजन मन में उत्तेजना और बेचैनी पैदा करता है। तामसिक आहार अर्थात बासी, दुर्गंधयुक्त या अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन मन में आलस्य और अज्ञान पैदा करता है। इसलिए महाराज जी सलाह देते हैं कि जहां तक संभव हो सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। साथ ही भोजन करते समय मन शांत होना चाहिए। भोजन को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए, न कि केवल स्वाद के लिए खाना चाहिए। जब हम भोजन को पवित्र भाव से ग्रहण करते हैं तो वह हमारे मन को भी पवित्र बनाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ सांसारिक जीवन से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता और सांसारिकता दो अलग चीजें नहीं हैं। सच्ची आध्यात्मिकता तो यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यदि हम घंटों ध्यान करते हैं लेकिन घर पर अपने परिवार के सदस्यों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, यदि हम मंदिर में तो भक्ति करते हैं लेकिन बाजार में बेईमानी करते हैं, तो यह सब ढोंग है, यह सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम, करुणा, ईमानदारी और सत्यता का व्यवहार करता है, जो अपने विचारों, वचनों और कर्मों में एक रूपता रखता है, जो दिखावा नहीं करता बल्कि वास्तव में वैसा ही जीता है जैसा वह दूसरों को उपदेश देता है। यही वास्तविक साधना है, यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मनुष्य को अपने अतीत का बोझ नहीं ढोना चाहिए। बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों, अतीत के दुखों को याद करके वर्तमान में भी दुखी रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अतीत जा चुका है, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके बारे में सोचकर आप केवल अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं। यदि अतीत में आपने कोई गलती की है तो उससे सीख लीजिए, उसे सुधारने का संकल्प कीजिए, लेकिन उसमें अटके मत रहिए। उसी प्रकार भविष्य की चिंता भी आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह कैसा होगा यह कोई नहीं जानता। भविष्य की चिंता करके आप केवल अपने मन को अशांत कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना सीखिए, यही एकमात्र समय है जो वास्तव में आपके पास है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही सत्य है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो आप पाएंगे कि कोई समस्या नहीं है। सारी समस्याएं या तो अतीत से संबंधित हैं या भविष्य से। वर्तमान क्षण में सदा शांति है, सदा पूर्णता है। इस वर्तमान क्षण में जीने की कला को ही ध्यान कहते हैं और यही वह गोल्डन तरीका है जिससे मन सदा हेल्थी रहता है। महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व अत्यंत उच्च है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं है, गुरु तो एक मार्गदर्शक है, एक प्रेरणा स्रोत है। गुरु स्वयं उस मार्ग पर चलकर आया है जिस मार्ग पर वह अपने शिष्यों को ले जा रहा है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस मार्ग पर अनेक भ्रम हैं, अनेक विपत्तियां हैं। गुरु का अनुभव और मार्गदर्शन शिष्य को इन सबसे बचाता है। लेकिन महाराज जी यह भी कहते हैं कि सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि शिष्य को स्वतंत्र बनाता है, शिष्य को स्वयं का ज्ञान करवाता है। सच्चा गुरु कहता है कि मैं केवल तुम्हें वह मार्ग दिखा रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए खजाने तक पहुँचता है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही होगा, अनुभव करना तो तुम्हें ही होगा। गुरु केवल एक दर्पण है जिसमें शिष्य अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह श्रद्धा अंधविश्वास नहीं होनी चाहिए। शिष्य को गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हें स्वयं अनुभव करना चाहिए, तभी वे शिक्षाएं वास्तविक ज्ञान में परिवर्तित होती हैं। महाराज जी की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा। वे कहते हैं कि क्षमा मन को हेल्थी रखने का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। जब हम किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या बदले की भावना रखते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में जहर की तरह फैलती हैं और हमारी शांति को नष्ट कर देती हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हम द्वेष रखते हैं, हो सकता है वह तो शांति से सो रहा हो, लेकिन हम अपने द्वेष की आग में जलते रहते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए। क्षमा
करना किसी पर उपकार नहीं है, यह स्वयं पर उपकार है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने हृदय से एक भारी बोझ उतार देते हैं। आप अपने मन को उस विष से मुक्त कर देते हैं जो आपको भीतर ही भीतर खा रहा था। क्षमा करना कायरता का चिन्ह नहीं है, बल्कि यह महान शक्ति और साहस का प्रतीक है। कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा कर देता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि केवल दूसरों को ही क्षमा करना पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी गलतियों के लिए स्वयं को कोसते रहते हैं, स्वयं को दोषी मानते रहते हैं। यह आत्मदोष भी मन को अत्यंत अशांत करता है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में वही गलती न दोहराएं। स्वयं को क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। महाराज जी अक्सर प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है और यही उसके अनेक मानसिक समस्याओं का कारण है। प्रकृति में एक अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत शांति है। जब आप प्रकृति के बीच जाते हैं, चाहे वह कोई पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो या समुद्र, तो आप पाएंगे कि आपका मन स्वतः शांत हो जाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि कैसे सरलता से, सहजता से जीना चाहिए। वृक्ष बिना किसी शोर के बढ़ता है, नदी बिना किसी प्रयास के बहती है, सूर्य बिना किसी अपेक्षा के सबको प्रकाश देता है। प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, फिर भी सब कुछ पूर्ण होता है। महाराज जी कहते हैं कि यदि हम प्रकृति से सीखें तो हमारा जीवन कितना सरल और शांतिपूर्ण हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति में बिताना चाहिए। प्रातःकाल की सैर, पार्क में बैठना, पेड़ पौधों को देखना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं मन को अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। महाराज जी यह भी बताते हैं कि हमें अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। जैसी संगति होगी वैसे ही विचार आएंगे और वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, जो सदा शिकायत करते रहते हैं, जो सदा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए सकारात्मक लोगों की संगति करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। सबसे उत्तम संगति है संतों और महात्माओं की संगति। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व बताया गया है। सत्संग अर्थात सत्य की संगति, श्रेष्ठ लोगों की संगति। जब आप सत्संग में बैठते हैं तो वहां का वातावरण ही ऐसा होता है कि आपका मन स्वतः शांत हो जाता है, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। सत्संग में सुने गए वचन आपके जीवन को दिशा देते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, यदि आप संतों के वचनों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। महाराज जी की शिक्षाओं में दान और त्याग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं कि जब आप दूसरों को देते हैं तब वास्तव में आप स्वयं को ही समृद्ध कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता रहता है, जो केवल लेता रहता है और कभी नहीं देता, उसका मन संकुचित हो जाता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति देता है, दान करता है, सेवा करता है, उसका हृदय विस्तृत होता है, उसमें करुणा और प्रेम का विकास होता है। महाराज जी कहते हैं कि दान केवल धन का ही नहीं होता। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तब उस देने में ही एक अद्भुत आनंद है। वह आनंद किसी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरा है। दान करने से मन में अहंकार नहीं रहता, क्योंकि जब आप देते हैं तो आप यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है वह परमात्मा की कृपा से है, आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह भाव अहंकार को मिटाता है और विनम्रता लाता है, और जहां विनम्रता है वहां परमात्मा का वास है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी कठोर नियम का पालन करें और अपने जीवन को कष्टप्रद बना लें। अनुशासन का अर्थ है एक निश्चित दिनचर्या, एक नियमितता। जब आप नियमित रूप से एक ही समय पर सोते हैं, उठते हैं, भोजन करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में अनुशासन की बहुत कमी है। लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, भोजन अनियमित समय पर करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उन्हें इतनी समस्याएं क्यों हैं। यदि आप अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाएं तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। नियमित दिनचर्या से शरीर की सभी क्रियाएं ठीक से होती हैं, मन शांत रहता है और आप अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। महाराज जी अपने उपदेशों में बार बार सरलता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को जटिल बनाने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। सरलता में ही सौंदर्य है, सरलता में ही शक्ति है। जितना सरल जीवन होगा उतना ही शांत मन होगा। लेकिन आधुनिक मनुष्य अपने जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना लेता है। वह बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है जिनकी उसे वास्तव में आवश्यकता नहीं है। वह बहुत सारे रिश्ते बना लेता है जो केवल दिखावे के लिए हैं। वह बहुत सारे कार्य कर लेता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर इस सब के बोझ तले दबकर वह परेशान हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन को सरल बनाइए, केवल वही रखिए जो वास्तव में आवश्यक है, केवल वे ही रिश्ते रखिए जो प्रामाणिक हैं, जिनमें सच्चा प्रेम है, केवल वही कार्य कीजिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो आपको अचानक बहुत सारा समय मिल जाता है, बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारी शांति मिल जाती है। सरल जीवन, उच्च विचार, यही महाराज जी का संदेश है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि हमें अपने भीतर के अंतर्द्वंद्व को समाप्त करना होगा। अधिकांश लोगों के भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। उनका मन कुछ और कहता है, उनकी बुद्धि कुछ और कहती है, उनका हृदय कुछ और कहता है। यह आंतरिक संघर्ष मनुष्य को बहुत थका देता है, बहुत कमजोर कर देता है। महाराज जी कहते हैं कि इस संघर्ष का कारण है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जब हम अपने आप को केवल शरीर मानते हैं तो शरीर की मांगें होती हैं। जब हम अपने आप को केवल मन मानते हैं तो मन की इच्छाएं होती हैं। जब हम अपने आप को केवल बुद्धि मानते हैं तो बुद्धि के तर्क होते हैं, और ये सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, जब हम यह समझ लेते हैं कि हम न शरीर हैं, न मन है, न बुद्धि हैं, बल्कि हम तो उस शाश्वत आत्मा हैं जो इन सब का साक्षी है, तब सारा अंतर्द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तब एक स्पष्टता आती है, एक निश्चितता आती है। आप जान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और जब यह जान लेते हैं तो निर्णय लेना सरल हो जाता है, जीवन जीना सरल हो जाता है। महाराज जी की शिक्षाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। वे कहते हैं कि कृतज्ञता मन को हेल्थी रखने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आप उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका मन सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अधिकांश लोग वह देखते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसलिए वे सदा असंतुष्ट रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप वह देखें जो आपके पास है, तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत कुछ है जिसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आपके पास जीवन है, स्वास्थ्य है, परिवार है, मित्र हैं, भोजन है, आश्रय है। ये सब कितनी बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम इन्हें ग्रांटेड मान लेते हैं, इनकी कद्र नहीं करते। महाराज जी सलाह देते हैं कि प्रतिदिन सोने से पहले कुछ क्षण ऐसे बिताएं जब आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपको उस दिन मिली। यह एक बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत हैं। जब आप नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं, और आपके जीवन में खुशियां और शांति स्वाभाविक रूप से आने लगती हैं। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अतिवाद किसी भी दिशा में हानिकारक है। यदि आप केवल काम ही करते रहेंगे और कभी विश्राम नहीं करेंगे तो आप थक जाएंगे। यदि आप केवल विश्राम ही करते रहेंगे और कभी काम नहीं करेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। यदि आप केवल भौतिक जीवन में ही लगे रहेंगे और आध्यात्मिक पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे तो आप खोखले हो जाएंगे। यदि आप केवल आध्यात्मिक जीवन में ही लगे रहेंगे और अपने सांसारिक दायित्वों को पूरी तरह छोड़ देंगे तो यह भी उचित नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि संतुलन ही कुंजी है। काम कीजिए लेकिन विश्राम भी कीजिए। भौतिक जीवन जिए लेकिन आध्यात्मिक साधना भी कीजिए। परिवार के साथ समय बिताइए लेकिन अपने लिए भी समय निकालिए। यह संतुलन बनाए रखना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है। जब आपके जीवन में संतुलन होता है तो आप न केवल स्वयं खुश रहते हैं बल्कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। महाराज जी अक्सर यह कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है बल्कि सार्थक जीवन जीना है। एक सार्थक जीवन वह है जिसमें आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं। एक सार्थक जीवन वह है जिसमें आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करते हैं। एक सार्थक जीवन वह है जिसमें आप अपने उच्चतम आदर्शों के अनुसार जीते हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य से आया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं हैं, कुछ विशेष गुण हैं। जब आप इन प्रतिभाओं को पहचानते हैं
और उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तब आपका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन अधिकांश लोग अपनी प्रतिभाओं को पहचान ही नहीं पाते, या यदि पहचान भी लेते हैं तो उनका उपयोग नहीं करते। वे एक साधारण जीवन जीते हैं, दिनचर्या में फंसे रहते हैं और अंत में पछताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का पूर्ण उपयोग नहीं किया। महाराज जी कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। आज से ही संकल्प लीजिए कि आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, कि आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करेंगे, कि आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। महाराज जी की शिक्षाओं में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है। वे कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही जीवन का सार है। लेकिन यह प्रेम साधारण आसक्ति नहीं है, यह प्रेम निस्वार्थ है, निष्काम है, शर्त रहित है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उससे कुछ चाहते नहीं, बस उसकी खुशी चाहते हैं। यदि आपका प्रेम शर्तों के साथ है, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसलिए प्रेम कर रहा हूं क्योंकि मुझे बदले में यह मिलेगा, तो यह प्रेम नहीं है, यह एक सौदा है। सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। माता का प्रेम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। माता अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहती, बस उसकी भलाई चाहती है। उसी प्रकार का प्रेम यदि हम सभी के प्रति रख सकें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति, सारी प्रकृति के प्रति होना चाहिए। जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है तो वहां द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं बचता। प्रेम सबसे बड़ी चिकित्सा है, सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है, किसी भी घाव को भर सकती है, किसी भी दूरी को मिटा सकती है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि हमें अपने भीतर के भय को पहचानना और उससे मुक्त होना चाहिए। भय मन को अत्यंत कमजोर बनाता है। भय व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने से रोकता है। अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के भय से ग्रस्त रहते हैं। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, मृत्यु का भय, हानि का भय। ये भय उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भय का मूल कारण है अज्ञान। जब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तब आप भयभीत रहते हैं। लेकिन जब आप जान लेते हैं कि आप अमर आत्मा हैं, कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं, तब सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय, समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो अन्य सभी भय भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि निर्भय होकर जीना सीखिए। यह विश्व आपका घर है, यह ब्रह्मांड आपका परिवार है, परमात्मा आपके साथ है। फिर किस बात का भय? जब आप निर्भय होते हैं तो आप में एक अद्भुत साहस आता है, एक अद्भुत शक्ति आती है। तब आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज जब हम महाराज जी के इन उपदेशों को सुन रहे हैं, इन पर चिंतन कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये केवल शब्द नहीं हैं, ये वे सत्य हैं जिन्हें महाराज जी ने स्वयं अनुभव किया है, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। महाराज जी स्वयं एक जीवंत उदाहरण हैं कि कैसे एक मनुष्य अपने मन को हेल्थी रखकर, अपने जीवन को शुद्ध बनाकर परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। जब हम महाराज जी को देखते हैं, उनकी शांत मुद्रा को देखते हैं, उनके चेहरे पर सदा विद्यमान मुस्कान को देखते हैं, उनकी आंखों में झलकते प्रेम को देखते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि यह सब संभव है। हमें भी यह शांति मिल सकती है, हमें भी यह आनंद मिल सकता है। बस हमें महाराज जी के बताए मार्ग पर चलना है। महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक निरंतर साधना है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप बहुत प्रगति कर रहे हैं, कभी कभी लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास में भी समय लगता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप निरंतर प्रयासरत रहें, कि आप अपनी साधना को जारी रखें। धीरे धीरे एक एक कदम करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। महाराज जी यह भी बताते हैं कि इस यात्रा में कभी कभी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये कठिनाइयां वास्तव में परीक्षाएं हैं जो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब सोना आग में तपता है तभी उसकी शुद्धता बढ़ती है। उसी प्रकार जब साधक को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तब उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। महाराज जी की शिक्षाओं का सार यह है कि मन को हेल्थी रखने का गोल्डन तरीका है स्वयं को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं, जब आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। तब जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी बेचैनी स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये सब तभी तक हैं जब तक आप अपने को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं। जब आप जान लेते हैं कि आप तो उस अमर आत्मा हैं जो सदा थी, सदा
रहेगी, जो पूर्ण है, जो आनंद स्वरूप है, तब फिर कोई कमी नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता। और यह ज्ञान, यह साक्षात्कार महाराज जी के मार्गदर्शन में सबको उपलब्ध है। महाराज जी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। वे कहते हैं कि यह ज्ञान सबका अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। परमात्मा सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है और इस परमात्मा को जानने का अधिकार सबको है। बस आवश्यकता है सच्ची जिज्ञासा की, सच्ची लगन की, सच्ची श्रद्धा की। जब ये तीन चीजें होती हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद से यह असंभव लगने वाली यात्रा भी संभव हो जाती है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं, महाराज जी के वचनों को सुन रहे हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इन शिक्षाओं को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे भी। हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, हम अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे, हम सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे, हम सत्य और ईमानदारी से जीवन जिएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। यही महाराज जी की सबसे बड़ी अपेक्षा है हम सबसे। महाराज जी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। वे हमें दिखाते हैं कि एक साधारण मनुष्य किस प्रकार असाधारण बन सकता है, कि कैसे हम अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। महाराज जी का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक आशीर्वाद हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमें इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जब हम महाराज जी की शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले हमें परेशान करती थीं, अब वे हमें परेशान नहीं करती। जो परिस्थितियां पहले हमें दुखी करती थीं, अब उन्हीं परिस्थितियों में हम शांत रहते हैं। हमारे संबंध बेहतर होने लगते हैं, हमारा स्वास्थ्य सुधरने लगता है, हमारा मन अधिक स्पष्ट और केंद्रित होने लगता है। यह सब होता है क्योंकि हम अपने मन को हेल्थी बना रहे होते हैं, हम अपने भीतर की शुद्धता को जगा रहे होते हैं। महाराज जी बार बार यह कहते हैं कि समय बहुत कीमती है, हर एक पल जो बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। निरर्थक गपशप में, निरर्थक सोच में, निरर्थक क्रियाओं में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय का उपयोग अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए, दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए। जब आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको एक संतोष मिलता है, एक तृप्ति मिलती है। आप रात को जब सोने जाते हैं तो आपको यह अनुभव होता है कि आज का दिन सार्थक रहा, आज मैंने कुछ अच्छा किया। यह अनुभव अपने आप में बहुत मूल्यवान है। हम सब जानते हैं कि महाराज जी एक महान आत्मा हैं, लेकिन उनकी महानता इसमें नहीं है कि वे कोई चमत्कार दिखाते हैं या कोई अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। उनकी महानता इसमें है कि वे अत्यंत सरल हैं, अत्यंत विनम्र हैं और सबसे बढ़कर वे अपने उपदेशों को स्वयं जीते हैं। जो वे कहते हैं उसे वे करते भी हैं। उनके जीवन और उनके उपदेशों में कोई अंतर नहीं है। यही एक सच्चे गुरु की पहचान है और इसीलिए लाखों लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बदलते हैं। महाराज जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। मन को हेल्थी रखने का गोल्डन तरीका है आत्मज्ञान, है ध्यान, है शुद्ध जीवन जीना, है प्रेम और करुणा से भरा हृदय रखना, है सेवा और त्याग का भाव रखना। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा मन न केवल हेल्थी होता है, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, अधिक शांत, अधिक प्रसन्न, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक समझदार। अंत में हम महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा अपना आशीर्वाद देते रहें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देते रहें और हमें वह परम सत्य जानने का सौभाग्य प्रदान करें, जिसे जानकर मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। महाराज जी की कृपा से हम सब अपने जीवन को सार्थक बना सकें, अपने मन को पूर्णतः हेल्थी बना सकें और अंततः उस परम आनंद को प्राप्त कर सकें जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।